जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल क्या ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन यूनिट 16.2 की 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि एक बेलन का अपन को व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई अपन को दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में अपन को क्या करना है, बेलन का व्यास अपन को दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अपन को बेलन की त्रिज्या चाहिए, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर अपन को दे रखी बेलन की ऊंचाई, और वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नंबर एक चीज अपन से पूछ रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वैल्यू रख दो यहां पे सारी, 2 गुणा 22/7 गुणा आर। आर की वैल्यू क्या निकली 7 गुणा एच की वैल्यू क्या थी अपने पास में 15 प्लस आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 गुणा 22 गुणा 15 और 7। अरे 15 और 7 बताओ, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48 गुणा 2। तो क्या आ जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16 और 1 17, असल 1 2 चौक 8 और 1 9, 978 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अपन को दूसरी चीज क्या चाहिए, बेलन का आयतन। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला तो 22/7, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू 7 गुणा 7, एच की वैल्यू क्या थी अपने पास में 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 गुणा 15। ठीक है, गुणा कर दो, 15 चौक 60 हसल 6, 15 पंजे 75 और 6 81 हसल 8 और 15 कम 15 और 8 23। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बेलन का आयतन। ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ना कि स्क्वायर में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या तो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीज पूछ रहा है। देखो बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर आर कितनी है अपने पास में 3 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है अपने पास में 7 सेंटीमीटर। पहली चीज जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। रखो यहां पे वैल्यू, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या थी 3 और एच की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। इसका तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 132 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, बेलन का जो वक्र पृष्ठ आ गया वो तो ये आ गया। तो पहली चीज जो पूछा अपने से वो ये तो ये आ गई। नंबर 2, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 गुणा पाई की वैल्यू
22/7, आर की वैल्यू 3 गुणा एच की वैल्यू क्या थी 7 और आर की वैल्यू क्या थी 3, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। गुणा कर दो 22 दूनी 44 और 10 तिया 30, 44 गुणा 30/7, तो 0, 3 चौक 12 का 2 हसल 1, 3 चौक 12 और 1 13 हसल 7, इसको काट दो कितना आएगा 7 एकम 7, कितने बचेंगे 6 62, 7 8 56, 6 60, फिर 7 8 56, 5 55, 7 7 49, 6 60, फिर नहीं 7 8 56, 4 बचेंगे 40, 7 पंजे 35, 5 50, 7 7 49, तो ये तो उसका क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर पूछ रहा है नंबर 3 अपने पास में उसका आयतन। ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेलन का आयतन क्या था, फॉर्मूला रखो यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू क्या हो गई 3 गुणा 3 और एच की वैल्यू क्या थी अपने पास में 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा 22 9 198, तो जो बेलन का आयतन अपने पास में आएगा वो आ जाएगा 198। ठीक है, तो इस यूनिट को फॉर्मूला से याद करेंगे तो हो जाएगी, वैसे नहीं होगी, तो फॉर्मूले बिल्कुल जरूरी है इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई अपन को दे रखी कितनी 21 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बेलन का सिरा वर्ताकार होता है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से अपन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 154 बटे क्या आ जाएगा पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 154 बटे 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, 22 एकम 22, 22 7 154, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 49 और आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास में 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है, वो कितनी है अपने पास में 21 सेमी। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन अपन निकालें, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7 और एच की वैल्यू 21, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 गुणा 21, तो क्या आ जाएगा 21 चौक 84 असल 8, 21 पंजे 105 और 8 113 असल 11 और 21 एकम 21, 10 31 और 2 33, ये आ रहा है इसका 33 34, ये 32 34 आएगा, 21 चौक 84 असल 8, 21 पंजे 105 और 8 113 असल 11, 21 एकम 21 और 10 31 और 1 32 ही आएगा, 32 34 आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आयतन आ गया अपने पास में। ठीक, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नंबर 2 चीज जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 2 पाई आर और एच, तो 2 गुणा 22/7, आर की वैल्यू क्या है अपने पास में 7 और एच की वैल्यू क्या है 21, कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणा 21, 21 चौक 84 असल 8, 21 चौक 84 और 8 कितने हो जाएंगे 92, तो ये आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार आंसर मैच करके देख लेना सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 924 सही है बिल्कुल। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है,
इसमें यह कह रहा है कि दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:4। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन समझ में आएगा तो इजी है, वरना फिर चक्कर काटो। तो देखो ध्यान से देखना इसको। पहले अपन मान लेते हैं, माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 व ऊंचाई H1 है तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 व ऊंचाई H2 है। ठीक है, ये अपने माना है। ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, R1/R2, R1/R2 हो जाएगा अभी 2/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3। ऐसे ही H1/H2, तो H1 तुम्हारा क्या था 5 और H2 क्या है 5/4। अब जो पहला काम जो है ना वो ये कह रहा है कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां लिख सकते हो वैसे R1 त्रिज्या व H1 ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको अपन डिनोट कर दे S1 से, तो ये क्या आ जाएगा 2πr1 इंटू H1। इसी प्रकार R2 त्रिज्या व H2 ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, इसको अपन डिनोट कर दे S2 से, तो ये क्या आ जाएगा 2πr2/H2। इनका अनुपात चाहिए तो फिर अपन क्या कर दें S1/S2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2πr1H1 और 2πr2 और H, तो 2π कैंसिल, क्या बच जाएगा R1/R2। R1/R2 का अनुपात है अपने पास में कितना 2/3 गुणा H1/H2, ये भी है अपने पास में कितना 5/4। काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा ये 5/3 दूनी 6। तो S1 अनुपात S2 जो आएगा वो आ जाएगा 5:6। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका जो अनुपात आ जाएगा वो तो अपने पास में कितना आ रहा है 5:6। अब इसी प्रकार अपन को क्या करना है भाई, इसी प्रकार आयतन चाहिए, तो यहां अपन लिख सकते हैं पहले बेलन का आयतन, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं V1 से, तो ये क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1, और दूसरे बेलन का आयतन इसको अपन डिनोट कर दे V2 से, तो ये क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो क्या करें V1/V2, तो पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई तो कैंसिल, R1 और R1/R2 ही कर दो, R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्या यहां लिख सकते हो R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये स्टेप में यहां लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा R1/R2 2/3 का स्क्वायर गुणा H1/H2 क्या गया 5/4। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 5/4, 4 से 4 कैंसिल। तो यहां पे जो V1 अनुपात V2 जो आएगा वो आ जाएगा 5:9। तो आयतन का जो अनुपात आएगा वो तो अपने पास में ये आ रहा है 5:9, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ रहा है वो अपने पास में ये आ रहा है 5:6। तो इसको थोड़ा दिमाग से थोड़ा तरीके से कीजिए, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन करना कैसे है ये समझ लो एक बार। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि अपने पास में ठोस बेलन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को देखा 462 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर मान लो,
और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा रखा है, थोड़ा सा। यहां मान लो, माना बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई बराबर h है। सेंटीमीटर मानो सेंटीमीटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, कितना देखा है अपन को, 462 वर्ग सेमी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर बराबर 462 सेमी। या फिर ये छोड़ दो, मत लिखो इसको अगर चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे दो। अब देखो आगे क्या कर रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यहां लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय। भाई इसका मतलब यही हो गया ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा कर दो, वो किसके बराबर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच और 1/3। इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 462 कट रहा है, ये काट दो, 6 2 8 4 12 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 2 पाई r h बराबर 154। ठीक, अब क्या करना है, यहां से r की वैल्यू निकाल लो, या फिर एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो और समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक, तो समीकरण 1 भाग में समीकरण 2, तो बराबर के इधर का पार्ट इधर भाग होगा और उधर का पार्ट उधर भाग होगा। तो यहां तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r और h, और इधर क्या आ जाएगा 154। तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा। ये अभी तो काटा था अपन ने, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो यहां पे बच गया तुम्हारा h प्लस का r बटा h और बराबर 3। इस h को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, h प्लस r बराबर 3h। इस h को उधर भेज दो, ये घट जाएगा उधर जाएगा, तो r बराबर अपने पास में बच जाएगा 2h। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। तो r बराबर क्या आ गया, 2h। r की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहां रख दो r की वैल्यू। तो 2 पाई r की वैल्यू 2h इंटू h प्लस का, फिर r की वैल्यू 2h और बराबर 462। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पाई h इंटू 2 और 1 3h और बराबर कितना हो जाएगा 462। गुणा कर दो, 4 तिया 12 पाई h को करेंगे तो h स्क्वायर और 462। अपन को यहां से h स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 12 पाई को उधर भेज दो। तो h स्क्वायर यहां अपना क्या चल रहा है 462, 12 पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 चला जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, और कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा। 3 7 21, 3 चौक 12। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 7 49 और बटे 4, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गई अपने पास में h की वैल्यू। और r, अब देखो r की वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो यहां r की वैल्यू निकाल लो, यहां रख के समीकरण 3 से। थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, देखो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 2 गुणा, इसकी वैल्यू क्या आई 7/2, 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, बेलन का आयतन, मैं वही कर देता हूं, हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा।
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखो यहां पे 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आई थी भाई 7, 7 गुणा 7 और एच की वैल्यू क्या आई 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 और 11 7 77 गुणा 7, 7 7 49 और 7 7 49 और 4 53, 539। तो यहां पे जो बेलन का आयतन अपने पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है 539 सेंटीमीटर की क्यूब। देखो एक बार चेक करके इसका आंसर ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल ही आ रहा है। तो बेलन का जो आयतन आएगा वो आ जाएगा 539 घन सेंटीमीटर। इजी है, बस यहां तो आर की जो अपन ने वैल्यू सेटल की है इसको थोड़ा सा तरीके से समझ लेना कि कहां से अपन ने क्या किया है। बाकी आगे तो फिर आर की वैल्यू, आगे तो अपन आर की वैल्यू, एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आर वाली समीकरण में रख के निकाल दो, वहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन को आयतन चाहिए, आयतन का फॉर्मूला अपन जानते हैं तो इजी पड़ जाएगा फिर। लेकिन करना इसको ऐसे तरीके से, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 यहां कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई अपन को दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन इजी है, क्वेश्चन दोनों ही, 7वां भी और 6ठा भी। यहां लिख लो माना बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेमी है, ऊंचाई अपन को दे रखी कितनी 15 सेमी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है यहां पे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 660 वर्ग सेमी। इसका फॉर्मूला अपन जानते क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए आर की चाहिए, तो 2 पाई एच को उधर भेज दो ना, यहां पे क्या बच जाएगा तुम्हारा 660/2 पाई और एच। इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 660 गुणा 2, पाई की वैल्यू 22/7 चल जाएगा ऊपर और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। तो ये कट जाएगा 22 एकम 22, 22 तिया 66, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू अपनी आ जाएगी वो आ गई कितनी 7 सेमी। एच की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी कितनी 15। पूछ क्या रहा है आयतन, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां भी वैल्यू पुट कर दो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणा 7 और एच की वैल्यू कितनी है 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 गुणा 15। तो ये अपना जो बेलन का आयतन है ये आ जाएगा करो 15 चौक 60 और 15 पंजे 75 और 6 81 हसलात 15 का 15 और 8 23 2310 घन सेमी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेलन का आयतन, ठीक है। अभी तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बेलन का जो आयतन है वो 30 पाई घन सेमी है। आधार का क्षेत्रफल तुम्हें दे रखा है 6 पाई वर्ग सेमी। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इजी सा क्वेश्चन है, बेलन का आयतन जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये अपन को 30 पाई दे रखा है और दूसरा क्या है आधार का क्षेत्रफल, वो कितना दे रखा है अपन को 6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो इस आधार के क्षेत्रफल को अपन क्या लिखते हैं, बेलन का जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए एच की, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या करना है आगे समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, यहां पे कितनी आ जाएगी 6 पाई गुणा
h इज इक्वल टू 30 पाई, h की वैल्यू चाहिए 30 पाई बटा 6 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो बेलन के जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है।